नमस्कार। आज फिर हम रीट के पुराने प्रश्न पत्रों को लेकर हाजिर हैं और आज का जो प्रश्न पत्र है ये है सिंधी भाषा का। ये अंतिम रीट का 2023 का प्रश्न पत्र है। तो उसके बाद में कुछ अन्य सीरीज शुरू करेंगे। तो आज के प्रश्न पत्र में देख लेते हैं कि कौन-कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं प्रश्न संख्या 1 को। पहला ही प्रश्न है कि आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेनेश्वर मेला किस जिले में लगता है? जिसका राइट आंसर होगा बेनेश्वर मेला जो है वो डूंगरपुर में लगता है। ठीक है, इसको याद रखना, बीडी है इसका, बीडी है ना। बेनेश्वर से बी और डी से डूंगरपुर, तो इसको बीडी याद रखना, बीडी। पंजार है अबोर फाजिलका बठिंडा क्षेत्र में राजस्थानी कौन सी बोली रो असर है? ठीक है, तो अबोर फाजिलका जो है ये गंगानगर और मानगढ़ के नजदीक है बठिंडा। तो यहाँ वागड़ी बागड़ी भाषा का इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर है। चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है? चिरमी जो है ये पूर्वी राजस्थान के अंदर है, पूर्वी मैदान जो है वहां पर है, तो इसका 2 नंबर राइट आंसर है। राजस्थान की कौन सी बोली मध्य प्रदेश रे कई जिला में बोली जाए? तो मध्य प्रदेश के साथ कौन से जिले लगते हैं देख लीजिए। मध्य प्रदेश के साथ जो लगेंगे अपने, ये लगेंगे इधर हाड़ौती वाला क्षेत्र, और हाड़ौती में लगेगी मेवाती अलवर में हो गया, वागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा शेखावाट, इधर ये मालवा प्रदेश लगेगा। 3 नंबर राइट आंसर है। गागरोन का किला कहाँ स्थित है? झालावाड़ में है। यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के किस सभ्यता में प्राप्त हुए हैं? तो बेराट से प्राप्त हुए हैं। ऊंट की खाल पर स्वर्ण चित्रकारी क्या कहलाती है? उस्ता कला कहलाती है। बड़ला सोलर प्लांट राजस्थान के किस जिले में है? बड़ला सबसे बड़ा सौर प्लांट है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जोधपुर में है बड़ला। ठीक है, जोधपुर। 2011 जनगणना के अनुसार कौन से जिले में एसटी यानी अनुसूचित जनजाति महिला साक्षरता न्यूनतम है? निम्न में से जिले दिए गए हैं, तो महिला साक्षरता की बात कर रहा है, एसटी की बात कर रहा है, तो देखिए महिला हो जाएगी सिरोही। 2 नंबर राइट आंसर है। जैन कवि समय सुंदरी रचना नहीं है, राजस्थानी साहित्य का प्रश्न है। तो नल दमयंती चौपाई इन्हीं की है, सीताराम चौपाई इन्हीं की है, मृगावती रास इसी की है, पद्मिनी चरित चौपाई नहीं है। 2 नंबर है। केसरी सिंह भारत चेतावनी राचुंख्या किसने संबोधित करके लिखा? तो फतेह सिंह ने संबोधित करके लिखा। ठीक है, 1903 की बात थी। फिर है उदय शाही और अमर शाही और खंजर शाही क्या है? तो ये पगड़ियों की शैलियां हैं। 2 नंबर राइट आंसर है इसका। निम्नलिखित में गायों की नस्ल में किसका मूल स्थान राजस्थान में माना जाता है? इनमें से कौन सी ऐसी नस्ल है जिसका मूल स्थान राजस्थान ही है? तो देख लेते हैं, राठी है, मालवी है, गिर है और थारपारकर है। थारपारकर पाकिस्तान की, गिर गुजरात की, मालवी मालवा प्रदेश मध्य प्रदेश की, राठी, तो इसका 1 नंबर उत्तर होगा राठी, राठ क्षेत्र। ठीक है, कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर जिले में स्थित नहीं है? इनमें से 3। एमबीए तो हो जाएगा, एम से मंगला, बी से भाग्य और ऐश्वर्या। गोटारू जैसलमेर में है। ठीक है, तो ये गोटारू हो जाएगा। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस शैली में से संबंधित है? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर ये गुज्जर पटियार शैली से संबंधित है। 2 नंबर राइट आंसर। बिलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे को क्या कहा जाता है, यानी गैलरी को क्या कहा जाता है? कू तो इनके घरों को कहा जाता है, पाल इनकी जो जहाँ ये रहते हैं, जैसे वार्ड हो गया उसको पाल बोलते हैं, डहलिया बरामदा, हाँ ये डहलिया ही इसका राइट आंसर है। 2 नंबर। पशु पक्षियों और प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता रही है? ये बूंदी चित्रकला शैली की विशेषता रही है। राइट आंसर। अमर चूंदड़ी कहानी संग्रह का रचनाकार कौन है? अमर चूंदड़ी, तो इसके जो थे अमर चूंदड़ी थे, अमर कौन हुए थे? मूलचंद जी, धनुराम जी, सत्यनारायण जी, नरसिंह भगवान आए थे ना। हाँ ठीक है, नरसिंह राजपुरोहित इसका राइट आंसर है। नरसिंह 4 नंबर राइट आंसर है, अमर चूंदड़ी। 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? करौली जो होती है इसमें रोली है, रोली किस पे होती है? त्रिलोक पे होती है, त्रिलोक चंद्र माथुर ने की थी। कौन सी साहित्य है कीर्ति राजस्थानी साहित्य आदिकाल से संबंधित है? ठीक है, इनमें से पूछ रहा है, तो इसमें नेमिनाथ रास है वो आदिकाल से संबंधित है,
राइट आंसर। एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण कहाँ रखी गई है? जैसे जय बाण और जैसे जयगढ़, तो 1 नंबर राइट आंसर है। लोकनाट्य चार वेद निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? कल हम पढ़ के आए थे, तो ये टोंक से संबंधित है। राजस्थान में सीसा दस्ता के सबसे बड़े निक्षेप कहाँ स्थित है? और सीसा दस्ता के सबसे बड़े निक्षेपों की खनिजों की बात करें तो ये राजपुरा दरीबा में है और उदयपुर, ठीक है, राजपुरा और सॉरी राजमंद, राजपुरा है ना, हाँ। जामन कोटड़ा खाने किसके लिए जानी जाती है? जामन कोटड़ा की खाने रॉक फॉस्फेट के लिए जानी जाती है। ऐसे याद करो, जामर होते ने जम देंगा, जमा कौन है जी, क्या कहना है, फटाफट जमन की कला होगी, फास्ट फेट ऐसे, फास्ट फास्ट ऐसे याद कर लो इसको। फास्ट कौन होता है? जो जम देता है ना, ऐसे याद रख लो, कैसे भी याद रखो, याद रहना चाहिए। संत मावजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो संत मावजी जो थे वो थे निष्कलंकी संप्रदाय के, 2 नंबर राइट आंसर है। कौन सा संत राजस्थान रा नहीं है? इनमें से कौन से संत राजस्थान के नहीं है? पिंपा जी झालावाड़ से संबंध रखते हैं, जाम्बो जी अपने बीकानेर से संबंध रखते हैं, लालदास जी ये अलवर से संबंध रखते हैं, अक्खा जी यहाँ के नहीं है। ये 4 नंबर राइट आंसर है। सिरोजम मृदा किस जिले में मिलती है? वह है, सिरोजम मृदा की बात कर रहे हैं, और सिरोजम जो मृदा है ये पूर्वी मैदानी भागों में मिलती है, और पूर्वी मैदानी भागों का इसमें एक ही ऑप्शन होगा, जयपुर, ये रहा। सिरोजम मृदा जयपुर की है। गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र है, गुलाबी संगमरमर कहाँ का फेमस है ये पूछ रहा है। बाबरमल का है, केसरिया जी का है, डूंगरपुर का है या कुमारी का है? तो ये बाबरमल का है, गुलाबी बाबरमल का है। दूध व खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? बीकानेर से, चूरू के अंदर पड़ता है ये। पिठीरा गीत कद गाई जाए? पिठी कद लागे ब्याह में लागे, 4 नंबर राइट आंसर। मराठा विजय का प्रतीक सरगासुली का निर्माण किसने करवाया था? तो एक ही आदमी था, ईश्वरी सिंह, और इसको याद रखना है कि जयपुर की जो छतरियां है ना उसमें ईश्वरी सिंह की छतरी नहीं बनी हुई है। मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो सबको पता है, मैं से मालवा और मैं से मोहम्मद खिलजी प्रथम था, ये ध्यान रखना, मोहम्मद खिलजी प्रथम। ग्रेनाइट नाइस शिफ्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है? तो ग्रेनाइट अगर पिसती है और नाइस और शिफ्ट चट्टानें पिसती हैं तो लाल और पीली मृदा का निर्माण होता है। कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या? कैसे कोटा और कैसे तय आएगा? मेजर बल्टन, 4 नंबर राइट आंसर है इसका। अमर सागर पहले भी है और अब दोबारा आ गया है, ये जैसलमेर में अमर सागर, राइट आंसर जैसलमेर। सीताबाड़ी बै से बाड़ी और बै से, ये शहरिया जनजाति का है ना, 36 नंबर, ठीक है, शहरिया जनजाति 12 में है ये। वागड़ पर्यटन सर्किट में सम्मिलित है, वागड़ में कौन कौन है? तो ये मैं पहले भी बता के गया था, डूंगरपुर इसमें 2 दे दिए हैं, और जाने के लिए आपको ध्यान रखना है डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों नजदीक हैं, तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा राइट आंसर है, 1 नंबर। पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला, पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला जैसलमेर में है। फिर उसके बाद में है, निम्नलिखित में से राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्म नहीं है, इसमें से कौन सी ऐसी किस्म है जो चावल की किस्म है परंतु वो उगाई राजस्थान में नहीं जाती? तो बाला, गोविंद, रत्ना, ज्योति, ज्योति नहीं उगाई जाती। कुर्जा, पिंपली, गुगरी, केवड़ा क्या है? ये लोकगीत है ना। राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते भारित होते हैं, किस पे भारित होते हैं? इनको पेमेंट कौन देता है? तो ध्यान रखना, राज्य का जो सिंचित निधि होती है ना उस पे मिलती है, यानी जितने भी टैक्स जीएसटी वगैरह लगती है ना राजस्थान की, उनसे दी जाती है। तो ध्यान रखना, राज्य की सिंचित निधि 3 नंबर से। विद्यालय के शाला प्रबंधन का विद्यालय प्रबंधक समिति में क्या पद नाम है? विद्यालय के शाला प्रबंधन का एसएमसी में क्या नाम है? अच्छा, उसको क्या नाम दिया गया है? तो ये जो होता है ना, ये पदेन सचिव होता है, क्योंकि इसका अध्यक्ष तो कौन होता है? गार्जियन होते हैं, तो ध्यान रखना पदेन सदस्य सचिव होता है। आरटी 2009 की धारा में कौन सी धारा में उल्लेख, प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी आरटी नियमावली बनाएंगे, 43 की बात कर रहे हैं, तो ये लास्ट धारा थी 38, ठीक है ना, 38 नंबर धारा में कहा गया, इसलिए राजस्थान ने अपनी खुद की नियमावली बनाई थी आरटी 2011, ठीक है। फिर है अपने, निम्नांकित गतिविधि में कौन सा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का भाग है? वो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा है, तो देख लेते हैं।
रूफ वाटर, रेन वाटर और वेस्टिंग, यानी छत का पानी घर में ही रखना है, ये तो है उसका भाग। बावड़ियों का जीर्णोद्धार, ये भी है। शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण करना है, 1 मिनट इसको रोक देते हैं। फिर लोगों को परकोलेशन पिट के निर्माण के लिए प्रेरित करना है, ये भी है। तो फिर 1 2 शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण होगा तो बरसात आएगी, ठीक है। चारों ही हैं इसके, सभी 1 2 3 4 सारे ही हैं इसके। उड़ान योजना के तहत प्रति माह कितने सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाते हैं? 45 साल, 10 वर्ष से लेके 45 साल तक की जो भी महिला है, बच्चियां हैं, उनको ये नैपकिन दिए जाते हैं एमसी के लिए प्रति माह। तो ये पूछ रहा है प्रति माह कितने दिए जाते हैं, तो प्रति माह 12 दिए जाते हैं, ठीक है, 12 नैपकिन दिए जाते हैं। तो राइट आंसर 12 है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित नहीं है? राज्य सरकार इसमें पैसे नहीं लगाती, तो देख लेते हैं कौन सी नहीं है, वित्त पोषित नहीं है। कौन सी योजना राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः, अच्छा पूरी नहीं है, कुछ पैसे। निरोगी राजस्थान, ये पूरी राजस्थान की है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, इसमें तो केंद्र सरकार का है 60-40। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना राज्य सरकार की है, और घर घर औषधि योजना ये भी राजस्थान सरकार की है। तो इसका 2 नंबर हो जाएगा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार का भी योगदान रहता है, तो 2 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो काला गोरा भैरव मंदिर जो है वो अपने सवाई माधोपुर में है, ठीक है जी। बिजासन माता बूंदी इंद्रगढ़, ठीक है, ये भी सही है। फिर धनोप माता भीलवाड़ा में है। चार चौमा ये नहीं है, चार चौमो नहीं है, ये चूरू में नहीं है। राइट आंसर इसका 4 नंबर होगा। गोपाल सैनी निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध खिलाड़ी है? गोपाल सैनी जो है वो एथलेटिक्स के हैं। माँ बाड़ी संचालन योजना किससे संबंधित है? माँ बाड़ी शिक्षा से संबंधित है, ये 1 नंबर इसका राइट आंसर है। फिर अपने पास प्रश्न संख्या है जी, ये लो 50। किस दिन को नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु दिवस के रूप में मनाया गया? ठीक है, करंट का प्रश्न था, 7 सितंबर को मनाया गया था। 51 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान आरटी नियम 2011 के अनुसार बालक की प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए दिए जाने वाले प्रमाण पत्र का आधार क्या होगा? छात्र अभिलेख होगा, अंक टोटल होगा, अंतिम योगात्मक मूल्यांकन होगा, पोर्टफोलियो। अंतिम योगात्मक मूल्यांकन होगा, कितने अंक उसने प्राप्त किए हैं ना, वार्षिक परीक्षा में होगा, तो इसका 3 नंबर होगा। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रोवर बजरंग लाल ताकर राजस्थान के किस जिले से हैं? बजरंग लाल जी ताकर का संबंध किस जिले से है, ये पूछ रहे हैं। तो बजरंग लाल जी ताकर हैं, इनका संबंध सीकर जिले से है। निम्नांकित में से किस वन्य जीव को दौसा जिले का शुभंकर माना गया? दौसा का खरगोश है। विद्यालय प्रबंधन समिति को 1 माह में कम से कम सभा आयोजित करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए? एसएमसी की बात कर रहे हैं, तो महीने में 1 बार। राइट आंसर 4 नंबर है। नई शिक्षा नीति 2000 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तरों पर बांटा गया है? तो स्कूली स्तर को कितने में बांटा गया है? 4 स्तर पे। पहला जो होगा वो 5 साल का होगा, दूसरा 3 का, फिर 3 का, फिर 4 का, ऐसे 4 भागों में बांटा गया है। 5334 इसका कोड है, पहला इसका राइट आंसर होगा। सुमेलित करना है, संप्रदाय और मुख्य पीठ कहाँ है इसकी, ठीक है, तो देख लेते हैं मुख्य पीठ कहाँ है। निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो है, निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ दी गई है इसमें? गांडम। इसमें ऐसे इसमें से आपको एक भी आता है ना तो भी आपका सही हो जाएगा। जैसे अपन डी को लेके चलते हैं, डी रामसनी संप्रदाय के प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है, तो इसका 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें 3 नंबर हो गया, ठीक है। गुद्दड़ संप्रदाय जो है 3 नंबर जो है इसका उत्तर हो जाएगा। गुद्दड़ जो है, गुद्दड़ तो दांतों से पाड़े जाते हैं, तो इसका हो जाएगा दांतड़ा। रामसनी शाहपुरा में है, गुद्दड़ दांतड़ा में है, परनामी है जो पन्ना में है, और निरंजनी गाडा में है। तो इसका पहले का 2 नंबर है, परनामी का 1 नंबर है, सी का 4 नंबर है, और गुद्दड़ का सॉरी सी का 4 नंबर है, और डी का 3 नंबर है। तो इसका राइट आंसर अच्छा इधर दिए हुए हैं ऑप्शन इसके, तो इसका ए का 2 था, बी का 1 था, ये रहा 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है।
इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान को किस श्रेणी में सम्मिलित किया गया है? तो ध्यान रखना, इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2022 में आकांक्षी राज्य के रूप में इसे सम्मिलित किया गया। निम्नांकित में कौन सा दादूपन से संबंधित नहीं है? दादूपन से इनमें से कौन सा? अलख दरीबा इनके जो भजन करते हैं वो स्थान होता है दादू खोल, इनका स्थान नैरेना, यहाँ भी मेला लगता है। ओके, अर्नब वाणी ये नहीं है इनका। 4 नंबर राइट आंसर है। राजस्थान पर्यटन विभाग मारवाड़ उत्सव 2022 को किस माह में आयोजित किया गया? मारवाड़ उत्सव को पूछ रहा है तो नवंबर में आयोजित किया गया था ये। शोरी मारवाड़ आता है, मारवाड़ 10वें महीने में आता है। 10वां है क्या? है। 1 नंबर होगा इसका, 1 नंबर है। 2 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान की रैंक क्या थी? 2022 की पूछ रहे, 10वीं रैंक थी। ठीक है, ऐसे कैसे हो रहा है, मेरे याद कैसे नहीं आ रहा। 2000 अक्टूबर 2008 8 आ गया ना, 10 में से 2 हो गए, 8 2 2 4 2 6 2 8 8वीं थी भी, 8वीं है। 1 नंबर है इसका भी। भारत ने सतत विकास के 2030 के एजेंडे के लिए SDG 4 कब अपनाया है? ठीक है, SDG 4 कब अपनाया है? तो ये 2030 के एजेंडे के लिए 15 साल की योजना है, 2015 में अपनाया है इसको। 7वें संविधान संशोधन 1956 की किस धारा के अनुसार एक व्यक्ति 2 से अधिक राज्यों का, ये धारा 6 है। बच्चों का अधिकार अधिनियम और निःशुल्क शिक्षा अधिनियम 2009 किस दिन से लागू हुआ है? 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। 2 नंबर राइट है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राजस्थान राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में केंद्र सरकार का अंश कितना है? तो 60-40 का है, तो 60 है। तो ये थे अपने महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।